सुबह उठते ही अक्सर हमारा दिमाग भागता है। मेल, नोटिफिकेशंस, मीटिंग्स और अनगिनत कामों की लिस्ट। दिन खत्म होते होते लगता है आज मैंने क्या किया। अगर ये आप पर भी लागू होता है तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो न केवल आपके दिन को कंट्रोल में लाएगा बल्कि आपकी ऊर्जा और माइंडसेट को भी पूरी तरह बदल देगा। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन, प्रैक्टिकल और आसान तरीका है। माइंडफुल मॉर्निंग, दिन की शुरुआत। सक्रिय सुबह। अपनी आंखें बंद करके 5 मिनट ध्यान लगाएं। सांसों पर ध्यान दें, यह आपका पहला माइंडफुल कदम है। मान लीजिए रोहन नाम का एक स्टूडेंट हर सुबह उठते ही फोन खोलता था। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और रील्स, उसका दिन हमेशा उलझा हुआ लगता है। जब उसने 5 मिनट माइंडफुलनेस अपनाई तो उसने महसूस किया कि उसके दिन की शुरुआत शांत होने से उसका पूरा दिन उसके कंट्रोल में आने लगा। माइक्रो एक्सरसाइज। 5 मिनट के लिए ध्यान लगाएं, सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें। इसके बाद 15 मिनट हल्की एक्सरसाइज या वॉक करें। यह आपका शरीर और दिमाग दोनों एक्टिव करता है। फिर 10 मिनट क्लियरिंग माइंड डायरी में लिखें कि आज के दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। द पावर ऑफ 3 टास्क्स। दिन के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुनें। ज्यादातर लोग लिस्ट लंबी बनाते हैं और किसी काम को पूरा नहीं कर पाते। अनीता नाम की एक जॉब प्रोफेशनल रोजाना 15 से 20 काम करती थी, लेकिन शाम को फील करती थी कि दिन बर्बाद हो गया। उसने 3 टास्क रूल अपनाया। पहले दिन उसने सोचा ये तो बहुत कम है, लेकिन 7 दिन बाद उसने महसूस किया कि 3 फोकस्ड टास्क पूरे दिन की दिशा तय कर देते हैं और सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। तो आज के लिए सिर्फ 3 सबसे महत्वपूर्ण काम लिखें, और वो 3 काम नॉन नेगोशिएबल होंगे, जिसे किसी भी हाल में करना है। हर रोज 2-3 काम ऐसे लिखिए जो हाई इंपैक्ट वाले काम हों, जो आपके गोल्स को आगे बढ़ाएं। अब समझते हैं डीप वर्क और 50-10 फॉर्मूला, जो एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है अपना फोकस बढ़ाने का। अगर हम चाहते हैं एक काम पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएं और हमारा गोल अच्छा प्रोडक्टिविटी देना है, तो हमें 50 मिनट फोकस प्लस 10 मिनट ब्रेक वाला रोके फॉलो करना पड़ेगा। न्यूरोसाइंस फैक्ट के अनुसार जब हम लगातार नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, हमारा दिमाग डीप वर्क मोड में नहीं जाता। हर बार फोकस टूटने में लगभग 20 मिनट लगते हैं दोबारा से फोकस लाने में। समीर नाम का कंटेंट क्रिएटर हर काम बीच में छोड़ देता था। उसने 50-10 फॉर्मूला अपनाया। पहले दिन मुश्किल लगी, लेकिन तीसरे दिन उसने महसूस किया कि उसका दिमाग शार्पर हो गया और काम जल्दी पूरा हुआ। तो अब से अपने अगले टास्क के लिए 50 मिनट टाइमर लगाएं, ब्रेक में सिर्फ स्ट्रेच या वॉक करें और वापस से काम पे लग जाएं और देखें फायदा 50-10 का। अब समझते हैं अगले सेक्शन, टाइम ब्लॉक्स और स्मार्ट प्लानिंग को। ये टाइम ब्लॉकिंग या आवली ब्लॉक्स की टेक्निक है। इसका मतलब है कि आप अपने पूरे दिन को छोटे छोटे समय के ब्लॉक्स में बांट देते हैं और हर ब्लॉक में सिर्फ एक स्पेसिफिक काम करते हैं। इस टेक्निक को फॉलो करने से आप हमेशा जानते हैं कि अगला काम क्या करना है, तो डिसीजन मेकिंग की वजह से ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता, प्रोडक्टिविटी और मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। इस टेक्निक को फॉलो करने वाले टाइम को वेस्ट नहीं करते बल्कि इन्वेस्ट करते हैं। तो टू डू लिस्ट की जगह टाइम ब्लॉकिंग अपनाएं। दिन को घंटे घंटे के ब्लॉक्स में बांटें। हर ब्लॉक में सिर्फ एक काम करें। ब्रेक, फन और रिलैक्स के लिए भी समय रखें। साक्षी एक बिजनेस प्रोफेशनल थी। उसका दिन हमेशा केओस में गुजरता। सुबह उठते ही ईमेल चेक, फिर कॉल्स, फिर प्रोजेक्ट्स, लंच कभी प्रॉपर नहीं। दिन खत्म होने पर उसे लगता था कि बहुत काम किया, लेकिन प्रायोरिटी काम अधूरा रह गया। फिर साक्षी ने टाइम ब्लॉक्स अडॉप्ट किए। उसने अपने दिन को आवली बेसिस पर डिवाइड करना शुरू किया। 7 AM to 8 AM मॉर्निंग रूटीन प्लस मेडिटेशन, 8 AM to 10 AM डीप वर्क, क्लाइंट प्रोजेक्ट, 10 AM to 10:15 AM शॉर्ट ब्रेक, 10:15 AM to 12 PM फोकस्ड ईमेल्स एंड रिपोर्ट्स। धीरे धीरे उसका साक्षी का स्ट्रेस कम हुआ। उसे पता था कि अगला काम क्या है और वो हर काम पर पूरी एनर्जी दी पाती थी। साक्षी अब एनर्जाइज्ड, कॉन्फिडेंट और प्रोडक्टिव महसूस करती है। उसका दिन स्ट्रक्चर्ड है और वो कंट्रोल में है। इमेजिन कीजिए जब आपका दिमाग हर मोमेंट फोकस्ड हो तो स्ट्रेस कम और क्रिएटिविटी बढ़ती है। यही मैजिक है टाइम ब्लॉकिंग का। आपके लिए एक प्रो टिप देता हूं, हर 2-3 घंटे के बाद बफर टाइम रखें ताकि इमरजेंसी टास्क हैंडल कर सकें। और लास्टली, डिजिटल सनसेट एंड इवनिंग रिचुअल समझते हैं।
जिसमें आप सोने से 1 घंटा पहले सभी स्क्रीन्स बंद करें। नींद की क्वालिटी, मूड और अगले दिन की ऊर्जा के लिए जरूरी है। आप किताब पढ़ सकते हैं, डायरी लिख सकते हैं, हल्का संगीत सुन सकते हैं। अमन रोज रात को सोने से पहले इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता था। शुरुआत में लगता था बस 10 मिनट, लेकिन देखते देखते ये 1 घंटा या उससे भी ज्यादा निकल जाता, जिसकी वजह से उसको नींद लेट आती थी। सुबह थकान और लैक ऑफ फोकस रहता था, दिन भर एनर्जी कम और मूड लो रहता था, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ता था। अमन ने तय किया कि अब रात को सोने से 1 घंटा पहले कोई स्क्रीन नहीं होगा। फोन बेड साइड टेबल पर रखा, नोटिफिकेशंस बंद कर दिए, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग पूरी तरह रोक दी। 1-2 दिन में ब्रेन को नींद के लिए सिग्नल मिलना शुरू हुआ, ब्लू लाइट एक्सपोजर कम हुआ, सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्स होने लगा। साथ ही अमन ने डिजिटल फ्री समय में सिर्फ 10 से 15 मिनट मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग शुरू की। आईज क्लोज्ड, सांसों पर ध्यान, माइंड में जो भी थॉट्स आते उन्हें ऑब्जर्व किया, जज नहीं किया। हल्का स्ट्रेचिंग या काम बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसकी वजह से स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग कम हुआ। हार्ट रेट और ब्रेन वेव्स लो हुए, रेडी फॉर स्लीप, माइंड नेचुरली रिलैक्स हुआ। तीसरे दिन से नोटिसेबल चेंजेस हुए, जल्दी सोना और डीप स्लीप, सुबह उठते ही अलर्ट और एनर्जेटिक रहना, डे टाइम फोकस और मोटिवेशन बढ़ा। वो अब काम, पॉजिटिव और लेस एंग्शियस रहने लगा। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ 10 से 15 मिनट मेडिटेशन प्लस डिजिटल सनसेट ने अमन की नींद, एनर्जी और ओवरऑल डे परफॉर्मेंस बदल दी। स्मॉल हैबिट्स अगर सही तरीके से कंसिस्टेंटली अडॉप्ट किए जाएं तो बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। इमेजिन करो, हर रात ये 1 आवर डिजिटल फ्री और काम एक्टिविटी हो तो अगला दिन प्रोडक्टिव, एनर्जेटिक और स्ट्रेस फ्री होगा। आज रात डिजिटल सनसेट अपनाएं, स्क्रीन बंद करें, 10 मिनट गहरी सांस लें, कुछ लिखें। इन 5 स्टेप्स को अपनाकर आप हर दिन को फोकस्ड, कंट्रोल्ड और पर्पसफुल बना सकते हैं। याद रखिए, समय आपका सबसे बड़ा एसेट है। इसे समझदारी से खर्च करें और हर दिन खुद को अपग्रेड करें। अगर आपको हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने लिए मिले तो आप उस समय क्या करेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे सिर्फ थोड़े से बदलाव जैसे डिजिटल सनसेट, हल्की मेडिटेशन और स्ट्रक्चर्ड मॉर्निंग रूटीन आपके दिन, एनर्जी और माइंडसेट को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई और आपको वैल्यू मिली तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी प्रेरणा मिले। हमारे चैनल बुक ऑडियो पर ऐसे और भी इंसाइट्स, लाइफ हैक्स और इंस्पायरिंग ऑडियो बुक नरेशंस आते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नया एपिसोड मिस ना करें। याद रखिए, छोटी आदतें लगातार अपनाई जाएं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। बुक ऑडियो के साथ सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और हर दिन अपने आप को एक नया वर्जन बनाइए। धन्यवाद और अगली ऑडियो बुक में फिर मिलते हैं।